मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमने गत 9 वीडियो में वर्ण विचार पर बात की थी। आज हम उन वर्णों से मिलकर बनने वाले शब्दों पर बात करेंगे और इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप श्वेत पत्र पर देख रहे हैं, संधि प्रकरण पर। संधि एक ऐसा विषय है जो विद्यार्थियों के समक्ष एक समस्या के रूप में सामने आता है। सभी परीक्षाओं में इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। कई इसमें अपवाद हैं, कई किताबों में अलग अलग रूप मिलते हैं। तो हम इसका ठीक ठीक अध्ययन करने की कोशिश करेंगे और एक एक बारीकी से हम इस संधि के संबंध में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले हम यहीं से चलते हैं। अब आप देखिए संधि शब्द। तो संधि में 2 शब्द है, एक सम उपसर्ग है और एक धा मूल शब्द है, मूल धातु है। धा का के साथ प्रत्यय लगने पर ये इकारांत हो जाता है और धी बन जाता है। तो वह संस्कृत की प्रक्रिया है। हमें यहाँ जो ध्यान रखना है वह है कि धा का अर्थ क्या है। तो धा का अर्थ है धारण करना, रखना, जमाना, सहेजना। इस प्रकार इसका अर्थ होता है। ये अनुसंधान में भी यही धा है, संहिता में भी यही धा है। और सम का अर्थ है भली प्रकार से या सम्यक रूप से या अच्छी तरह से। इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं कि जब हम 2 वर्णों को आपस में ठीक ठीक ढंग से, अच्छी तरह से, सम्यक रूप से जमा देते हैं, उसको रख देते हैं, तो उसे हम संधि कहते हैं। इस परिभाषा को पुनः सुन लीजिए। जब हम 2 वर्णों के आपस के मेल को ठीक ठीक रख देते हैं, जब वो मेल अच्छी तरह से रूप धारण कर लेता है, उसको हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या, धन, आलय है। अब ये 2 रूप है, आ और आ। ये दोनों मिलकर के इस प्रकार ये अच्छी तरह से इन्होंने एक रूप धारण कर लिया, तो इसको हम कहते हैं संधि। तो अगर हम सरल भाषा में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि 2 वर्णों के परस्पर मेल पर होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अब यहां देखिए जरूरी क्या है कि 2 वर्णों का परस्पर मेल और फिर है विकार। इन दोनों शब्दों को गौर करना। कामता प्रसाद जी गुरु ने अपनी व्याकरण की किताब में लिखा है कि 2 निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने पर होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो ये परस्पर मेल, किसका मेल? निर्दिष्ट अक्षरों का या वर्णों का। किसका? निर्दिष्ट अक्षरों या वर्णों का। और विकार का अर्थ है बदलाव, चेंजिंग। जैसे दूध का दही बनता है तो दही उसका विकार है। तो अगर हम हमारी भाषा में कहें तो बिगाड़ शब्द है, वो विकार से बना हुआ है। परंतु हम यहाँ वो बिगाड़ के नेगेटिव सेंस में नहीं रखते अर्थ को। हम विकार का मतलब परिवर्तन, बदलाव, चेंजिंग। अब चेंजिंग किस किस में? निर्दिष्ट अक्षरों के मेल में। अब निर्दिष्ट इसलिए कहा गया है
कि दो व्यवस्थित रूप से जब वर्ण आपस में मिलेंगे तभी संधि होगी। उलट पुलट कोई मेल हो जाए तो उसको हम संधि नहीं कहेंगे। जैसे मान लो यहाँ ये काल शब्द है और यहाँ बोध शब्द आ गया, तो हम काल बोध शब्द लिख देंगे तो यहाँ ये संधि नहीं हुई है, ये संयोग जरूर हुआ है परंतु यहाँ संधि नहीं हुई है। परंतु जैसे यहाँ अगर अंतर शब्द लिखा होता और यहाँ काल होता तो यहाँ अ और अ मिलकर के आ बन जाता और शब्द बन जाता कालांतर। तो यहाँ संधि है जबकि यहाँ संधि नहीं है, संयोग है। क्या है? संयोग। और यहाँ क्या है? संधि है। तो हम एक बात इससे समझ सकते हैं कि जो ध्वनियों का मेल हो रहा है, जो वर्णों का मेल हो रहा है, वो निर्दिष्ट वर्णों का मेल हो रहा है, व्यवस्थित रूप से वर्णों का मेल हो रहा है। ऐसे ही उलट पुलट कोई वर्णों का आपस में मेल होता है तो उसको हम संधि नहीं कहते हैं। अब जब संधि के बात आती है तो उसके साथ ही अभी हमने जो बात की थी संयोग की आती है। संयोग का मतलब होता है आपस में मिलना। तो जब नियमों के अनुसार जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तब हम उसको संधि कहते हैं, विकार होता है। और जब कोई उनका आपस में मेल नहीं होता, जब कोई नियम नहीं है फिर भी वो आपस में जुड़ रहे हैं तो यहाँ विकार नहीं होता। संयोग में कभी विकार नहीं आएगा और संधि में हमेशा विकार आएगा। तो यहाँ ये गौर करने की बात है कि संधि जब भी होगी तब हमेशा वहां विकार होगा और संयोग होगा वहां विकार नहीं होगा। युगबोध है, कालबोध है तो वहां पर संयोग है परंतु संधि नहीं है। जैसे राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है, सब तो जुड़े हुए हैं दोनों परंतु वहां संधि नहीं है, संयोग है। तो अब जैसे देश यात्रा शब्द है तो अब ये देश यात्रा शब्द ऐसे लिख दिया मान लो, तो अब यहाँ संयोग है परंतु जैसे देशाटन शब्द आया तो यहाँ देशाटन है वो संधि है। तो एक बात और इसमें जुड़ी हुई है कि संधि हमने याद कर लेते हैं कि संधि वर्णों के आपस के मेल को कहते हैं। और फिर अब मेल होता कैसे है, यहाँ ये गौर करने की बात है। एक उदाहरण लेकर के हम बात को समझेंगे। जैसे रमेश है तो ये रमा धन ईश है, ऐसा ही है। तो संधि कहाँ होती है? तो हमेशा ध्यान रखें कि ये प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण अब ये देख लीजिए दोनों में कहां कहां है। ये है यहां पर हमने जब वर्ण विचार पढ़े थे तो ये क्या है, यहाँ आ है, यहां इसको आ निकाल लो। यहाँ क्या है, ये ई है। अब यहाँ तो ये साफ दिख रहा है तो यहाँ ये मूल स्वर में, यहाँ मात्रा में, तो यहाँ आ गया, यहाँ ई आ गया। ये दोनों जब मिलेंगे ये मेल हो रहा है। क्या हुआ? दोनों का मेल। मेल होने पर विकार होता है। तो विकार होने पर ये क्या बन जाता है? दोनों गायब होकर के एक बन जाता है। अब देखो यहां से आ हटा तो पीछे क्या रह गया? म हर्ष रह गया। वहां से क्या हटा? ई हट गया तो पीछे क्या रह गया? श रह गया। तो यहाँ कुछ अनुपस्थिति है तो ये अनुपस्थिति मिलकर क्या बना? र म के साथ ये ए लग गया तो ये बन गया, उसके आगे श आ गया। तो इस प्रकार इस रमेश शब्द की रचना संपन्न हुई है। तो अब गौर कर लेना कि जब आपस में पास में आए उनको हम मेल किया और उनमें जो परिवर्तन हुआ
उसी को हम संधि कहते हैं। तो अब ये दोनों मेल करके क्या बने, ए बने। तो ए जो बना इसलिए ए को गुण कहते हैं। तो ये गुण संधि, इस प्रकार गुण संधि संपन्न होती है। तभी हम बात करते हैं संधि की, जब भी बात करते हैं तो संधि की बात करते समय मेल के साथ विकार शब्द का प्रयोग जरूर करते हैं, क्योंकि संधि का नाम ही विकार है। मेल के साथ विकार बहुत जरूरी है। अभी तभी तो आपने इतिहास में राजा महाराजाओं की संधि सुनी होगी, एक देश के साथ दूसरे देश की संधि सुनी होगी। तो जब संधियां होती है तो उसमें कुछ शर्तें तय होती है। जैसे फला जो सेना की जो अस्त्र शस्त्र वो हमें दोगे, या फला अस्त्र शस्त्र हम आपको देंगे, या इतने रुपयों का कर्ज आप हमें दोगे, या वो देगा। तो इस प्रकार आपस में संधियां होती है, तो उसमें कुछ शर्तें तय होती है। तो हम कह सकते हैं जो शर्तें होती है वही संधि में विकार का नाम है। और जो आपस में देश मिलते हैं, एक टेबल पर आते हैं, उसको हम कह सकते हैं वो संधि है। तो ये तो है मेल और ये है उसका विकार। तो कभी भी जब संधि की बात आएगी तो आप ये नोट रख लेना अच्छी तरह से, अपनी पाठ्य पुस्तक में देख लेना, पुस्तिका में लिख लो कि प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है संधि वहां होती है, और अंतिम शब्द का जो प्रथम वर्ण है वहां संधि होती है। और जो आपस में मिलते हैं उनमें जो परिवर्तन आता है उसी को हम संधि कहते हैं। अब मित्रों देखिए, ये था हमने संधि को समझा, फिर हमने संयोग को समझा। अब इसी के साथ एक शब्द और आता है संधि विच्छेद। विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। विच्छेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसको अलग करना। तो संधि का मतलब मेल करना और विच्छेद का मतलब अलग करना। तो हमारी भाषा है, संस्कृत भाषा है, उसमें मेल करने की परंपरा रही है। और उसमें तो ये परंपरा है कि अगर आप संधि नहीं करते हो तो वो काव्य दोष कहलाता है। इसके लिए एक संस्कृत में श्लोक भी है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए कि संहिते कपदे नित्या 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 धातु 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 सर्वयो, यहाँ एक चरण पूरा होता है। नित्या समासे, यहां मिटा देता हूं पहले, इसको लिख लीजिए फिर आगे लिखिए कि नित्या समासे नित्या समासे वाक्येतु सा विवक्षा पे ते। इसका मतलब यही है कि वाक्य में जो संधि रहितता होती है, मतलब वाक्य में कहीं कोई कवि संधि नहीं कर रहा है तो वह ठीक नहीं है और उसको लेखक अच्छा नहीं मानते हैं। और अगर पद्य में यह स्थिति आती है तो उसको विसंधि दोष कहा जाता है। तो अच्छे लेखक तो वाक्य में भी संधि करते हैं, परंतु जो पद्य में अगर अच्छे लेखक संधि नहीं कर रहे हैं तो वो विसंधि दोष कहलाता है। कहने का अर्थ यहाँ यह है कि संस्कृत में संधि करना अच्छे साहित्य के लिए, अच्छे वाक्य विन्यास के लिए बहुत जरूरी था। तो वहाँ संधि की परंपरा शुरू से रही है। ये काव्यादर्श का श्लोक था, उसमें आपको समझाने का प्रयास ये किया गया है कि वाक्य में कहीं कहीं वक्ता छूट ले लेता था
परंतु अच्छे लेखक तो वाक्य में भी संधि करते थे, परंतु पद्य में तो संधि की बिल्कुल भी छूट नहीं है। अगर वह छूट रखता है तो उसे विसंधि दोष कहा जाता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि संधि की क्या जरूरत थी, संस्कृत भाषा में संधि का क्या महत्व था, और हमारे पास जो संधि के नियम कायदे हैं वो सारे संस्कृत के हैं, इसलिए हमें भी संस्कृत की परंपरा को अपनाना पड़ता है। तो हम बात कर रहे थे कि ये संधि विच्छेद की, तो चूंकि पूर्व में ही संधि हो रखी है, क्योंकि बात हुई थी ना कि संधि बहुत जरूरी है, तो इसलिए हमें देखना यह है कि जो संधि हो रखी है, जो मेल हो रखा है, उसको पुनः प्रकाशित करना, उसे पुनः उद्घाटित करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे पूर्व में ये हो रखा है, किंतु ऐसे बन रखा है, संस्कृत में इसको ऐसे लिखते हैं। तो अब ये किंतु जो लिख रखा है, अब यहां पहले कभी ऐसा था जिसे संधि करके ऐसा लिखा हुआ है, तो अब इस रूप का उद्घाटन करना ही, इस रूप को लाइट में लाना ही संधि विच्छेद करना कहा जाता है। तो ये संधि विच्छेद, संयोग, संधि क्या होती है, इस पर हमने डिटेल में बात की है, और मैंने कोशिश की है कि हम इसको सरल तरीके से और ठीक ठीक ढंग से समझ सकें। इसलिए आज का जो वीडियो है पूरा संधि पर आधारित रखा है। मित्रों, अगर आप मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहेंगे तो हम सभी व्याकरण के दुर्लभ विषयों पर अपनी अच्छी पकड़ बना लेंगे, परंतु इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक सब्सक्राइब नहीं किया जाएगा तब तक आपको नए नए वीडियो देखने को नहीं मिल पाएंगे। इसी इच्छा के साथ मैं डॉक्टर मूलचंद वोरा आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।